संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं सुधाकर जी कि हो सकता है कि कल को ट्रंप साहब का या अमेरिका का मूड बदल जाए। अब अगर देशों की बात करें तो ईरान को रूस ने पहले ही बता दिया था कि आपके ऊपर हमला होने जा रहा है, कई चरणों में हमला होने जा रहा है, थोड़ा संभल कर रहिए। सऊदी अरब ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये उल्लंघन है और ये नहीं होना चाहिए था। तो जो जो तमाम परिस्थितियां हैं, इनके ईरान के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके परमाणु अपने प्रतिष्ठान हैं। और क्या आने वाले समय में ईरान अमेरिका की बात मानेगा, चेतावनी मानेगा, या इससे एक कदम आगे जाके जैसे कुछ समय रुका, ठहरा इजराइल और हमला कर दिया, ईरान भी कर सकता है? देखिए मनोज जी, जो बात मेजर साहब, जो जनरल साहब ने कहा, मेजर जनरल सुधाकर साहब ने, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बात मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में जो भी प्रयास करने जा रहे हैं, उन प्रयासों का जो परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते। वो डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल जरूर देते रहे हैं। हमने ये देखा था कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उसके साथ भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वो बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें जो एक दो बार वार्ता हुई सिंगापुर में, हनोई में, लेकिन उसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन आज भी वैसे ही हैं और एक स्टेलमेट की स्थिति है। तो उसी तरीके से ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति की बात, या मिडिल ईस्ट रीजन में एक सीज फायर को कराने की बात, हमास के साथ कोई डील करने की बात इत्यादि जो की जा रही है, और राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि वो सारे युद्ध समाप्त करा देंगे, उसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी, इसके बारे में अब अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अमेरिका का जो और पूरे विश्व का, मैं ये कहूंगा कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सशक्त है। और जैसा कि मेजर जनरल साहब ने कहा, ये बिल्कुल सच है, ये कड़वी सच्चाई है। डीप स्टेट की जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और अच्छी बात यह है कि आज हम डीप स्टेट जैसे एक बड़े चैलेंज को डिस्कस कर पा रहे हैं, ओपन तरीके से डिस्कस करते हैं, और ये समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीधा सीधा एड्रेस करने लगा है। ये बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो डीप स्टेट की का जो इशू है, जिसको कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति आइजनहावर ने बहुत पहले आगाह किया था पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, अमेरिका को, कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में चर्चा अवश्य शुरू हुई। लेकिन इनकी जो शक्ति जी। है, जो पर्दे के पीछे से ये जो एक कंट्रोल करने का जो कार्य करते हैं, ये आज भी बहुत बड़ी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये प्रयास जरूर करेंगे, वहां अमेरिका का जो डीप स्टेट है, कि वो जो युद्ध को शांत वगैरह कराने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा उनको सफलता न मिले, इस बात की ये साजिशें ये रची बड़ी जाएं। बात है कि उनको बहुत ज्यादा सफलता न मिले, क्योंकि जिस डीप स्टेट की बात आप कर रहे थे, जिस हथियारों की लॉबी की, डिफेंस लॉबी की बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसे ही शांत रहने वाली है? डॉक्टर आरोन ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो इजराइल में है। डॉक्टर आरोन, ना अमेरिका के डीप स्टेट की बात होती है, क्या ट्रंप के बहुत सारे मंसूबे हैं, उन्होंने चुनाव में बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत सारे संकेत भी दिए हैं, लेकिन क्या डीप स्टेट या जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट हो या फिर कई देश इस वक्त युद्ध से जूझ रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, और कई देश अप्रत्यक्ष तौर पर, क्या आप मानते हैं कि इतना आसान है जो बातें ट्रंप ने कही हैं, जो बातें ट्रंप ने संकेत के तौर पर दिए हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है? और डीप स्टेट जैसी एक बड़ी लॉबी जो हर देश में अपना एक एक नेक्सस बना के रखी हुई है, क्या उसे खत्म करना इतना आसान है? देखिएगा, अगर आप इसमें एक बेस्ट ये हो जाएगा कि अगर मिस्टर ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पहले वाले 4 साल हैं, हम्म। अगर आप उन 4 सालों को देखो, कोई वॉर नहीं हुआ, ईरान को उन्होंने एक तरफ एक कोने में कर दिया, हम्म। इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगा दिए कि ईरान के पास इतना पैसा था ही नहीं। इसके बाद बाकी की दुनिया की और इकोनॉमी फ्लॉरिश हुई। अच्छा, आपको शायद आप लोगों को हमारे ख्याल से ये पता होगा, पुतिन का प्लान ये था, ये अभी से नहीं है, ये बाइडेन के टाइम से नहीं है कि हम मतलब पुतिन यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे। हम्म। मिस्टर ट्रंप के टाइम ड्यूरिंग उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही उनका प्लान था कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करें। हम्म। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने सीधा बोल दिया था पुतिन को कि व्लादिमीर, इफ यू अटैक यूक्रेन, आई विल ट्रीट यू इन सच ए वे दैट यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। हम्म। हिम्मत नहीं हुई पुतिन की। उसका हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सीरिया में इनका एक बेस था, इनका रशियंस का,
उन्होंने वो फायर करते रहते थे इनके बेस के ऊपर, अमेरिका के बेस के ऊपर। तो अमेरिका वालों ने कहा कि भाई देखो ये क्या हो रहा है? हम किसी तरह से इसमें डायरेक्ट है नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में, व्हाई व्हाई योर पीपल आर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई हमारा वहाँ कोई बेस है ही नहीं। ट्रंप को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और ट्रंप ने ऐसा ऑर्डर दिया कि बम्बार्ड दिस बेस, और इसको इतनी बुरी तरह से बम्बार्ड किया कि उस बेस ही खत्म कर दिया। और फिर एक मैसेज भेजा पुतिन को कि भाई नाउ देयर इज नो बेस ऑफ रशियाज बेस इज नॉट देयर इन सीरिया। तो ये जो है ना, अच्छा एक और बात जो है ना, सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का क्या रहता है कि भाई किसी तरह से भी आप फ्लॉरिश होइएगा, सब लोग अच्छे से रहें, आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएं, आप भी सुख से रहो और हम भी सुख से रहें। दिस इज व्हाट इज ट्रम्प्स माइंड। एक छोटे से इंटरव्यू में ट्रम्प से ये पूछा कि भाई यू आर नाउ इलेक्टेड और यू आर गोइंग टू बी इलेक्टेड, आप क्या यूक्रेन को पैसा देंगे इस वॉर को चालू रखने के लिए? उन्होंने सीधा कहा था कि भाई देखिए भाई हमें यूक्रेन को पैसा देना है या नहीं देना है ये बात अलग है, हम जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे, हम ये दुनिया में जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं, देखिएगा उनकी बात, जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं, ये जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हम ये बंद करेंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है। सिवाज साहब के पास एक संक्षेप में प्रतिक्रिया लूंगा। सिवाज साहब ये कह सकते हैं